नमस्कार दोस्तों। आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड निकालते हैं। इसमें भी अलग अलग कंडीशंस होते हैं। जैसे पहला कंडीशन है कि जब कोई रोटेशन एक्सिस छड़ के लंबाई के परपेंडिकुलर हो और रोटेशन एक्सिस छड़ के गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती हो। वैसे मैं पहले बता दूं कि जब भी हम किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना होता है तो सर्वप्रथम हम पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालते हैं, बल्कि उसके रोटेशन एक्सिस से एक निश्चित दूरी पर एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और उस पार्ट का उस रोटेशन एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। फिर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पूरे बॉडी के अलोंग इंटीग्रेशन करने पर हमको पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त हो जाता है। इसमें ए बी एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है। यूनिफॉर्म अर्थात सभी जगह उसकी डेंसिटी अर्थात मोटाई या रेडियस समान है, और थिन रॉड का मतलब ये है कि इसकी खाली हमको लंबाई मिलेगी, इसका एरिया या वॉल्यूम नहीं मिलेगी। चूँकि ये यूनिफॉर्म थिन रॉड है तो इसका गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र ठीक इसके बीचों बीच पॉइंट ओ होगा। मान लीजिए छड़ की लंबाई स्मॉल एल है और इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, तो इसकी सर्वप्रथम हम मास डेंसिटी निकालेंगे और मास डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन, यदि लंबाई है तो लंबाई, एरिया है तो एरिया, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। चूँकि यहाँ पे लंबाई है तो इसलिए इस बॉडी का अर्थात रॉड की मास डेंसिटी एम अपॉन एल होगा। अब माना कि इसके रोटेशन एक्सिस जो उसके द्रव्यमान केंद्र ओ से गुजरता है वाई वाई डैश से एक निश्चित दूरी एक्स पर हम एक छोटा सा पार्ट डी एक्स चूज़ करते हैं, जिसको हम पॉइंट पी से डिनोट करते हैं। चूँकि ये रॉड रोटेशन एक्सिस वाई वाई डैश के अलोंग ये रोटेशन कर रहा है, अर्थात डी एक्स पार्ट भी इसी एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रहा है, तो सर्वप्रथम हम डी एक्स पार्ट के कारण वाई डैश एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस डी एक्स पार्ट की द्रव्यमान निकालेंगे और इसका जो द्रव्यमान होगा, डी एक्स पार्ट का द्रव्यमान जो होगा वो मास डेंसिटी इनटू इस डी एक्स पार्ट की लंबाई अर्थात डी एक्स होगा। तो इसकी मास डेंसिटी एम अपॉन एल और इस छोटे से पार्ट की लंबाई चूँकि डी एक्स है तो इसकी द्रव्यमान होगा एम एल इंटू डी एक्स। चूँकि ये छोटा सा पार्ट इसके गुरुत्व केंद्र या रोटेशन एक्सिस से एक्स दूरी पर है, तो इस छोटे से पार्ट के कारण वाई डैश एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम डी आई से शो करते हैं, इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर या कह लीजिए इसका रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे इस छोटे से पार्ट का छोटे से पार्ट का जड़त्व गुण डी आई इज इक्वल टू एम एल इंटू एक्स के स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। यहाँ पे डी एक्स और होगा। अब हम इस छोटे से पार्ट के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना निकाल के हम पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है वाई डैश एक्सिस के अलोंग। तो पूरे पार्ट अर्थात पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम इस डेरिवेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट होगा ए टू बी अर्थात माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में एक डी आई का आई होगा, जिसको हम आई जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू एम एल जो कांस्टेंट है जो बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स का क्यूब अपॉन 3 और लिमिट होगा माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, और जिसको सॉल्व करने के बाद हमको प्राप्त होगा आई नॉट इज इक्वल टू एम एल का स्क्वायर अपॉन 12। और यही होगा इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डैश एक्सिस के अलोंग। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम ये देखेंगे कि जब ये बॉडी वाई डैश एक्सिस जो उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जा रहा है या उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जा रहा है के अलोंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना निकाल कर किसी एक सिरे इधर यहाँ पे या कि यहाँ भी हो सकता है के अलोंग ये बॉडी रोटेट करे, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। तो दोस्तों इस कंडीशन में
हमको एक थ्योरम को यूज़ करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मान लीजिए एक एक्सिस सी डी जो वाई वाई डैश एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल है, और मान लीजिए इन दोनों की बीच की दूरी स्वाभाविक है, इसमें L/2 होगा, तो L/2 ही है, और हमको सी डी एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सी डी एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस का फार्मूला होगा आई सी डी इज इक्वल टू वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई नॉट प्लस कैपिटल एम उस रॉड का मास इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर अर्थात L/2 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा आई सी डी इज इक्वल टू एम एल का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एल का स्क्वायर बाई 4, और फाइनली आई सी डी इज इक्वल टू एम एल का स्क्वायर अपॉन 3 प्राप्त होगा। और दोस्तों इस प्रकार हम किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, चाहे उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली एक्सिस हो या किसी एक सिरे से होकर जाने वाली एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। थैंक यू।